हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाउस नियम के तीन अनुप्रयोग अपन समझ चुके हैं। पहला अनुप्रयोग अपन ने अनंत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात की। दूसरा अपन ने चालक पट्टिका के लिए, और फिर तीसरा अपन ने अचालक पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं ज्ञात की। अब चौथे अनुप्रयोग के अंदर अपन क्या देखेंगे? समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना। समरूप आवेशित मतलब ऐसा जो समान रूप से आवेशित है। गोलीय कोष अपन कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये अंदर से खोखला रहेगा, तो इसको आप गोलीय कोष कह दो या खोखला गोला कह दो। ठीक है। एक तीसरी टर्म मैंने खोखले गोले के साथ चालक गोला और यहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि चालक गोले के लिए भी एक कंसेप्ट है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। चालक गोला भी एक तरीके से गोलीय कोष या खोखले गोले को एक समान रूप से यदि आप आवेशित कर दोगे ना, तो बिल्कुल उसी के समान व्यवहार करता है। अब बात ये आती है गोलीय कोष की, तो टॉपिक को सॉर्ट आउट करेंगे अपन। खोखला गोला यदि एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है तो आप गोलीय कोष की जगह खोखला गोला शब्द काम में ले लो, और यदि चालक गोला आ रहा है क्वेश्चन के अंदर तो आप गोलीय कोष की जगह चालक गोला शब्द काम में ले लेना। पूरे टॉपिक के अंदर आपका टॉपिक वो का वही रहेगा, तीन निकाय आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब जैसा टॉपिक अपन को दे रखा है वैसा अपन को निकाय लेना पड़ेगा। समरूप आवेशित गोलीय कोष। चलो एक गोले के आकार का कोष लेते हैं। मैंने क्या किया है, कैपिटल आर त्रिज्या का, देखो ये कैपिटल आर त्रिज्या इधर भी बता रखी है, इधर भी बता रखी है। कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष ले रहा हूं मैं। ये जो सॉलिड लाइन के अंदर है ये गोलीय कोष है आपका। ठीक है, कैपिटल आर त्रिज्या का। अब इसको आपने क्या किया है, आवेश दिया है। मान लो क्यों आवेश दिया है, यहाँ पे स्मॉल क्यों लिखा हुआ है, इसको कैपिटल क्यों कर देना। कैपिटल क्यों आवेश दिया है, और ये समान रूप से आवेशित है, क्योंकि आपका टॉपिक क्या कह रहा है आपको, समरूप आवेशित। तो ये आवेश जैसे आप दोगे ना, ये समान रूप से इस पे फैल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समरूप आवेशित निकाय अपना बन गया। अब ऐसे निकाय के कारण आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, तो कुछ एज्यूम्पशंस लेने पड़ेंगे। यहाँ पे गोले के केंद्र ओ से आर दूरी पर क्या लिया है, बिंदु पी लिया है। देखो इसमें डायग्राम में दिख रहा है। इस बिंदु पी पे यदि आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैलकुलेट करना चाहो तो आपको गाउस नियम के अनुप्रयोग है, गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। अब चूंकि एक गोलीय कोष की बात आप कर रहे हो, गोला है, तो उसको चारों तरफ से परिबद्ध करने के लिए गाउसीय पृष्ठ भी कैसे लेनी पड़ेगी, गोलाकार लेनी पड़ेगी। दूसरा, अब बिंदु P की दूरी यहाँ पे क्या है, बिंदु P की दूरी यहाँ पे आपने क्या बताई है, R दूरी बताई है। साथ में मैंने ये कहा है कि बिंदु P आपका कहाँ स्थित होना चाहिए, गाउसीय पृष्ठ पर ही स्थित होना चाहिए। तो मैंने देखो यहाँ पे डैश 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 करके एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है, और इस गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r। गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल आर है, गोलीय कोष की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। गोलीय कोष की त्रिज्या क्या है, यहाँ पे देखो कैपिटल आर है। लेकिन चूंकि बिंदु ओ से यहाँ से बिंदु P की डिस्टेंस कितनी ली है अपन ने, स्मॉल r ली है, और बिंदु P गाउसीय पृष्ठ पे होना चाहिए, तो स्मॉल r त्रिज्या का ही आपने गोलाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है। स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की आपने कल्पना की है। चलो अब यहाँ पे देखो निकाय आपने बना लिया। जब बिंदु P आपका गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोलीय कोष के ऊपर स्थित हो, और जब बिंदु P गोलीय कोष के अंदर स्थित हो, ऐसी तीन स्थितियां अपन अलग अलग डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, चलो वापिस आएंगे इस डायग्राम में। बिंदु P ले लिया आपने, बिंदु P लेने के बाद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। इस निकाय को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही देखो इसमें डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा है। क्या कह रखा है, माना कैपिटल आर त्रिज्या के गोलीय कोष के पृष्ठ पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है। जैसा टॉपिक है वैसा अपन को निकाय लेना पड़ेगा। कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोष है जिसके पृष्ठ पर क्यों आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो गोलीय कोष के पृष्ठ पर आवेश घनत्व है। अब यहाँ पे पृष्ठ की बात इसलिए हो रही है क्योंकि पूरा का पूरा आवेश गोलीय कोष के पृष्ठ पर है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटा में क्षेत्रफल। आवेश तो आपका कैपिटल क्यों दिया है, और क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोलीय कोष का आपको आवेश घनत्व निकालना है, तो गोलीय कोष की त्रिज्या कैपिटल आर यहाँ पे काम में ली है। इसको अपन ने कह दिया समीकरण 1। फिर देखो आपको क्या करना है, इस गोले के केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। निकाय बता रहा है अपन को कि करना क्या है। गोले के केंद्र अब इसके लिए करेंगे क्या,
गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ भी कैसा होगा? गाउसीय पृष्ठ भी कैसा होगा? गोलाकारी होगा, लेकिन उसकी त्रिज्या क्या होगी? स्मॉल r। ये समझने वाली बात है। डैश 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 करके यूज कर रखा है, वो गाउसीय पृष्ठ के लिए है। ठीक है, यहाँ बिंदु P की 3 स्थितियां संभव है। पहली स्थिति, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित है तो इस स्थिति में गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध। अब बिंदु P बाहर स्थित होगा और गाउसीय पृष्ठ पे स्थित होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा पूरा गोलीय कोष कहाँ स्थित है? गाउसीय पृष्ठ के अंदर ही तो स्थित है। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध, भाई गोलीय कोष को आपने कैपिटल क्यू आवेश दिया है, तो कैपिटल क्यू आवेश ही गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध होगा, तो समेशन क्यू का मान क्या हो गया? स्मॉल क्यू हो गया। देखो यहाँ पे इस निकाय में देखो, यहाँ पे यदि आप क्षेत्रफल अल्पांश लेते हो तो देखो यहाँ पे ये क्षेत्रफल अल्पांश लिया हुआ है। ठीक है, अब गाउस के नियम को एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे ई सदिश की डायरेक्शन देखोगे, ई सदिश की डायरेक्शन यही है आपकी, और क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन भी यही है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे आप ये बिंदु P कहीं पे भी लो, बिंदु P आप चाहे यहाँ पे ले लो, चाहे बिंदु P यहाँ पे ले लो, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे, कहीं पे भी बिंदु P लो, हर सिचुएशन में आपको थीटा का मान, ई सदिश और डी एस सदिश के बीच कोण का मान क्या प्राप्त होगा? 0 डिग्री प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? धनावेश के त्रिज्यतः बहिर्मुखी होता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ई सदिश बाहर की तरफ है, डी एस सदिश बाहर की तरफ है, तो सिचुएशन में थीटा का मान क्या रहेगा? आपका थीटा का मान 0 डिग्री रहेगा। इस बात को अच्छे से समझ लें आप। चलो देखो, इस स्थिति को समझते हैं। जब बिंदु P, ये बिंदु P का है, गोलीय कोष के बाहर ही तो स्थित है, तो ऐसे निकाय को अपन सॉल्व करते हैं। गाउस का नियम आपने यूज किया, गाउसीय पृष्ठ में परिबद्ध आवेश आपने बता ही दिया, समेशन क्यू बराबर 0 हो गया। अब गाउस का नियम, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई बराबर, ये समेशन क्यू की जगह आपने क्यू यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको ई सदिश डॉट डी एस सदिश को आप खोलोगे तो क्या आएगा? ई डी एस कोस थीटा। तो यहाँ पे अब थीटा का मान मैंने ऊपर बता दिया, उसी बात को देखो अब क्या करें। गोलीय गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश और क्षेत्रफल अल्पांश डी एस सदिश दोनों त्रिज्यीय दिशा में होते हैं। डीएस सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों त्रिज्यीय दिशा में होते हैं, अर्थात तो दोनों समान दिशा में होते हैं। यदि गोलीय कोष पे धनावेश है तो त्रिज्या तो है, धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। ठीक है, यदि ऋणावेश है तो त्रिज्या के अनुदिश अंदर की तरफ होगा। यहाँ धनावेश अपन ने लिया है तो ई सदिश डी एस सदिश एक ही दिशा में, तो मैंने आगे इसको लिख दिया कोस थीटा बराबर कोस 0 डिग्री बराबर 1। तथा गाउसीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु केंद्र से, गाउसीय पृष्ठ पे आप कोई भी बिंदु लो, वो इस गोलीय कोष के केंद्र से समान दूरी पर रहेगा, क्योंकि समकेंद्रीय माना है अपन ने। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण भी समान रहेगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? कुछ भी तो नहीं करना, यहाँ से ई आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये ई बाहर आ गया और इसका समाकलन ऑफ डीएस, गाउसीय पृष्ठ आपका क्षेत्रफल अल्पांश गाउसीय पृष्ठ पे लिया है, तो उस गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो मैंने स्मॉल आर काम में लिया है। स्मॉल आर क्यों काम में लिया है? क्योंकि गोलीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? गोलीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, गोलीय गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। बात समझ में आ गई? इस वजह से स्मॉल आर यहाँ पे काम में लिया गया है। इसको रिप्लेस करोगे, यहाँ इसको रिप्लेस करोगे तो क्या होगा? ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा तो होगा क्या? रिजल्टेंट देखो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता, गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा? क्या होगा? ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आगे आ गया 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के भी लिख सकते हैं। साथ में आपने समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 में क्या निकाला था? सिग्मा का मान निकाला था। तो सिग्मा क्या था? कैपिटल क्यू बटा में 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू अपॉन 4 पाई को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? सिग्मा आर स्क्वायर लिख सकते हो। क्यू अपॉन में, ये क्यू अपॉन में 4 पाई, इसको क्या लिख सकते हो आप? सिग्मा आर स्क्वायर, ये लिख सकते हो। तो एक फाइनली आवेश घनत्व की टर्म्स में भी, ये सिग्मा की टर्म्स में भी, और वैसे भी आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक आपको मिल गया। इस समीकरण से देखो लिखा भी है कि बाहर स्थित बिंदुओं के लिए गोलीय कोष है ना, एक रिजल्ट अपन को यहाँ से मिल रहा है। ये के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, याद है आपको कहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल के आएगी? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपको के लिख सकते हो। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको याद होना चाहिए कहाँ निकल के आई थी।
एक बिंदुवत आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी KQ/r² निकल के आ रही थी, और गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदु के लिए भी आपका KQ/r² ही निकल के आ रही है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि गोलीय कोष यदि समान रूप से आवेशित है तो ये बिल्कुल इस तरीके से व्यवहार करता है। क्यों इस तरीके से व्यवहार करता है? कि ये संपूर्ण आवेश गोलीय कोष के केंद्र पर केंद्रित माना जा सके। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बिंदु P गोलीय कोष के केंद्र से r दूरी पर है। इसमें देखो समझने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि यहां पे ये जो बिंदु P है ना आपका, ये बिंदु P ये गोलीय कोष के केंद्र से r दूरी पर है, और एक बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अपन ने क्या निकाला था? KQ/r²। और यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र क्या निकल के आ रहा है? KQ/r²। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे जो आवेश विद्यमान है ना, इस पूरे के पूरे आवेश को आप कहाँ केंद्रित मान सकते हो? बिंदु O पर, मतलब गोलीय कोष के केंद्र पर आप केंद्रित मान सकते हो। ये एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। देखो, और यही बात ये लिखी हुई है यहाँ पे, जो थ्योरेटिकली आपकी लिखी हुई है, यही बात लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है इस समीकरण से, आपको क्या मिला? KQ/r², कि बाहर स्थित बिंदुओं के लिए गोलीय कोष इस प्रकार व्यवहार करता है कि जैसा उसका संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित हो। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ऐसा ही रिजल्ट अपन ने एक बिंदुवत आवेश के कारण निकाला था, बिंदुवत आवेश से r दूरी पर बिंदु P के लिए। और यहाँ पे भी r दूरी पर बिंदु P गोलीय के कोष के केंद्र O से r दूरी है ये, ठीक है। अतः आवेश क्यों को एक गोलीय कोष द्वारा गोलीय कोष के बाहर रखे किसी आवेशित कण पर बल वही होगा जो कोष के केंद्र पर रखे बिंदु आवेश क्यों से उत्पन्न होता है। भाई विद्युत क्षेत्र से ही विद्युत बल परिभाषित होता है। F बराबर क्या होता है? क्यू ई। तो गोलीय कोष के बाहर, ये क्या कह रहे हैं? गोलीय कोष के बाहर रखे स्थित आवेशित कण पर बल वही होगा जो गोलीय कोष के केंद्र पर रखे बिंदु आवेश क्यू से उत्पन्न होता है। बल के लिए बताया इसने, कहीं के लिए बताया? बल के लिए बताया इसने। बात समझ में आनी? बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। चलो अब दूसरी केस के लिए देखते हैं। जब बिंदु P आपके गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या और गोलीय कोष की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो इस स्थिति में r बराबर R रख दो। इस ऊपर वाले समीकरण में तो रखोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे आप R रखोगे, यहाँ पे R रखोगे, यहाँ पे आप क्या रखोगे? R रखोगे तो KQ/R² हो जाएगा। और यहाँ पे आप R रखोगे तो r² से r² कट जाएगा और क्या निकल के आएगा? σ/ε0। ये व्यंजक बिल्कुल पीछे एक टॉपिक आपने सॉर्ट आउट किया है वैसा ही निकल के आएगा। देखो क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया KQ/R² या फिर σ/ε0, ये निकल के आ गया। अब तीसरी सिचुएशन अपन डिस्कस कर लेते हैं। तीसरी सिचुएशन में क्या है? जब बिंदु P आपका कहाँ स्थित हो? गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जब बिंदु आपके गोलीय कोष के या गोले के अंदर स्थित हो, यदि यह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है आवेशित गोले के अंदर स्थित है, तो इस स्थिति में गोलीय गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश क्या होगा? शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? देखो ये डैश 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 आपकी गाउसीय पृष्ठ है r त्रिज्या की, गोलीय कोष ये बाहर वाला है, तो गाउसीय पृष्ठ अंदर है गोलीय कोष के, आवेश तो सारा बाहर रह गया। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर यहाँ पे तो आपका आवेश क्या है? यहाँ अंदर गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश चाहिए अपन को, तो वो क्या हो जाएगा? σ/Q बराबर 0। बात समझ में आ गई? और यहीं पे सारा खेल आपका समझ में आ जाता है सबको। यहाँ पे थीटा की आपको जरूरत होगी ही नहीं। σ/Q को आप क्या करोगे? 0 करोगे। σ/Q को आप क्या करोगे? 0। तो ये बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र E in बराबर क्या निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया। मतलब क्या है इस बात का? विद्युत क्षेत्र 0 है तो आवेशित कण यदि आप गोलीय कोष के अंदर लेके आते हो ना, तो उसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा, कोई विद्युत बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गोलीय कोष के अंदर या खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? 0। E 0 हो गया, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है? क्यों E 0 है तो F बराबर भी क्या हो गया? 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका निकल के आ रहा है जो अपन यूज करेंगे काहे के लिए? जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि कोई आवेशित कण आवेशित गोलीय कोष के भीतर होता है ना, तो इस पर कोई बल नहीं लगता है।
आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा यदि वो गोलीय कोष के भीतर है या आवेशित खोखले गोले के भीतर है। तो आवेशित कण पर कोई बल नहीं लगेगा, भीतर है तो कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि भीतर विद्युत क्षेत्र ई इन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एक ग्राफिकल रिलेशन और इसका अपन देख सकते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र की ई पर निर्भरता अपन देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, ई इन, यहाँ ये एक्सिस आपका दूरी r को व्यक्त कर रहा है और ये विद्युत क्षेत्र को। यहाँ पे देखो, जब आपकी दूरी त्रिज्या से कम होती है, मतलब यहाँ पे भीतर की बात कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी क्या है, 0 है। जब त्रिज्या कैपिटल R के बराबर हो जाए गाउसियन पृष्ठ की, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो, तो सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है। सतह पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिकतम होता है। और जब बाहर हो, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो बिंदु P, तो उस सिचुएशन में दूरी के वर्ग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये डिपेंडेंसी ग्राफ है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका क्वेश्चन कैसे कॉन्फिगर होके आता है, 1 + 2 + 1 ऐसे 4 नंबर का कॉन्फिगर होके आता है। और इन गाउसियन जो अनुप्रयोग है ना, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन 4 नंबर का कंपलसरी 100% पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर से उठा के देख लो, एक 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स आर आल्सो आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो बी रेडी, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी इसको पूछ लेते हैं, ग्राफ बनवा लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन जो डिस्कस करेंगे, मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ एक चालक गोले की बात करेंगे ना, तो चालक गोले के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका हो जाता है। चालक गोले को अपन ने गोलीय कोष के इक्विवेलेंट कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि उसका कारण समझ लो। देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ समरूप आवेशित चालक गोले के कारण, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण। चालक गोले के कारण बात करो तो चालक गोले के कारण क्या होगा, चालक गोले को जब आप आवेश दोगे ना, तो वो चालक गोले के कारण, अब एक समान आवेश आप दोगे तो होगा क्या, प्रतिकर्षण के कारण वो प्रतिकर्षित होकर दूर दूर स्थिति में फैलने की कोशिश करेगा। तो चालक को दिया गया अतिरिक्त आवेश क्या होगा, उसके पृष्ठ पे आके बिल्कुल उसी तरीके से वितरित हो जाएगा जैसे गोलीय कोष के पृष्ठ पर आवेश वितरित रहता है, ठीक है। यही बात समझाई हुई है। दूसरा, अपन ने चालक के लिए क्या देखा है कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युतिकी क्या कहती है कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, 0 होता है। ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जैसा अपन ने गोलीय कोष के केस 3 में अपन ने देखा है, विद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, 0 होगा। देखो, इसी चीज को समझाई हुई है। मैंने क्या कहा, यदि आप किसी चालक गोले को आवेश देते हो, अतिरिक्त आवेश देते हो, तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जाने का प्रयास करेगा। तो उससे होगा क्या, वो उस चालक गोले के पृष्ठ पे आके एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि अतिरिक्त आवेश यदि आप किसी चालक गोले को दे रहे हो, तो चालक गोले के अंदर स्थिर वैद्युतिकी कंसेप्ट है कि विद्युत क्षेत्र भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उस पर कोई विद्युत बल तो लगेगा नहीं, मतलब विद्युत बल से वो क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। दोनों ही कारण है, प्रतिकर्षण और विद्युत बल क्या 0 होगा चालक गोले के अंदर, तो आवेश आपका चालक गोले के पृष्ठ पे आके वितरित हो जाता है। यही कंसेप्ट थ्योरेटिकली इसमें समझाया हुआ है। देखिए क्या समझाया हुआ है, यदि किसी विलगित चालक को कुछ अतिरिक्त आवेश दिया जाता है तो यह सदैव उसके बाह्य पृष्ठ पर ही वितरित रहता है, कोई भी अतिरिक्त आवेश इसके भीतरी भाग में नहीं रह सकता। कारण क्या है, क्योंकि समान प्रवृत्ति के आवेश, जैसे धनात्मक आवेश दिया है, ठीक है, तो वो प्रतिकर्षण होगा। ये समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं, क्योंकि चालक आवेश चालक में गति कर सकते हैं। यदि चालक को अतिरिक्त आवेश दिया जाए तो प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, अतिरिक्त आवेश इतनी दूर जाने को प्रवृत्त होंगे जितना कि ये जा सकते हैं, अर्थात सतह पर आ जाएंगे। स्थिर विद्युतीय परिस्थितियों में चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है। धात्विक चालकों के लिए इसे आसानी से अपन समझ, धातुओं की बात करें तो चालक ही होते हैं वो। यदि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता तो इसके भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता, विद्युत बल लगता।
और विद्युत बल के कारण ये गति करते और धारा प्रवाहित होती। जबकि विलगित निकाय में कभी भी, विलगित निकाय के रूप में यदि कोई चालक है ना तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। विलगित चालक में इस प्रकार की कोई धारा प्रेक्षित नहीं होती है। ठीक है, इस कारण से अपन क्या कह सकते हैं, कोई धारा प्रेक्षित नहीं होती, यही कहा हुआ है ना, कोई धारा प्रेक्षित नहीं होती। अतः चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र प्रकट तो होता है पर अतिरिक्त आवेश इतनी तेजी से अपने आप को पुनः वितरित कर सतह पर आ जाता है ताकि विद्युत क्षेत्र चालक के भीतर क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तब अतिरिक्त आवेशों की गति समाप्त हो जाती है। अब प्रत्येक आवेश पर परिणामी विद्युत बल शून्य है। यह अवस्था स्थिर विद्युत साम्य कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो, चूंकि संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर ही है, अतः इस प्रकार एक समरूप आवेशित चालक गोला एक समरूप आवेशित गोलीय कोष की भांति ही व्यवहार करता है, जो कि ऊपर वाले टॉपिक में अपन ने कैलकुलेट किया है। तो यदि चालक गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैलकुलेट करवाए तो ऊपर वाला अनुप्रयोग 4 जो मैंने आपको समझाया है उसी को आपको यूज करना है। बात समझ में आ गई? देखो सिंपल सी बात है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को। क्या कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता चालक गोले के कारण बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे गोलीय कोष के कारण होगी। क्यों होगी उसका कारण आप समझ लें। एक क्या है कि जैसे ही आपको चालक गोले को आपको अतिरिक्त आवेश देना है तो वो चालक गोले को दिया गया अतिरिक्त आवेश समान प्रकृतियों का होगा, उन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर जाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर कहाँ जा सकते हैं? चालक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों या आवेश के प्रवाह को आसानी से होने देता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी पर जाएंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पे कहाँ जा सकते हैं? चालक गोले की सतह पर जा सकते हैं प्रतिकर्षण की वजह से। दूसरा, चालक स्थिर वैद्युतिकी ये कहती है अपन को कि चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। तो विद्युत क्षेत्र जीरो होने की वजह से विद्युत बल भी क्या होगा, जीरो होगा। विद्युत बल जीरो होगा तो उस सिचुएशन में चालक गोले के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश रुकेगा ही नहीं। आवेश आपका प्रतिकर्षण की वजह से चालक गोले के सतह पर चला जाएगा। चाहे गोला लो या चालक कोई भी लो, चालक गोले की बात करो चाहे चालक की बात करो, उसके पृष्ठ पर जाके एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। बात ऐसा है, मतलब एक चालक गोला यदि समान रूप से आवेशित कर दिया जाता है तो वो बिल्कुल समरूप आवेशित गोलीय कोष के समान ही व्यवहार करता है। बात समझने वाली थी वो मैंने आपको बता दी है, 2 बार रिपीट कर दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, अचालक गोले के कारण। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अचालक की विशेषता क्या होती है कि अचालक को क्यों आवेश प्रवाहित नहीं होता है अचालक के अंदर, तो अचालक को जहां पे आप आवेश दोगे ना वहीं पे आवेश वो विद्यमान रहेगा। अचालक वस्तु को दिया गया आवेश उसी स्थान पर विद्यमान रहता है जहां उसे दिया गया है, क्योंकि अचालक आवेश के प्रवाह को परमिट नहीं करता है, आवेश अचालकों में प्रवाहित नहीं होता है। तो अचालक को आपने जहां आवेश दे दिया ना वहीं पे विद्यमान रहेगा। अब इम्पोर्टेंट है कि आपको अचालक गोले को कैसा करना है, समरूप आवेशित करना है। जैसा अपना टॉपिक कह रहा है निकाय अपन को वैसा ही बनाना है, समरूप आवेशित अचालक गोला। चलो बनाते हैं वैसा निकाय। बना लिया साहब, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अपने लिए ही हेल्पफुल रहेगा। अब देखो ये आपका कैपिटल आर त्रिज्या का आपने क्या ले लिया, अचालक गोला ले लिया। अब इसको समरूप आवेशित करना है तो बात वही आ गई, इसको कैपिटल क्यों आवेश से क्या कर दिया, समान रूप से इसको क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। जैसा निकाय का समरूप आवेशित अचालक गोला, माना कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला क्यों आवेश से एक समान रूप से आवेशित है, जैसा टॉपिक कह रहा है वैसा निकाय अपन ने ले लिया। ये आवेश इसके संपूर्ण आयतन में विद्यमान रहेगा, तो अपन यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। यह आवेश इसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित रहेगा, तो अपन आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। और वो आयतन आवेश घनत्व क्या रहेगा, रो बराबर क्यू अपॉन में वी। पीछे वाले गोलीय कोष के सिचुएशन में अपन ने क्या देखा,
पृष्ठ पे आवेश वितरित था तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की बात की, तो क्यों बटा में अपन ने 4πr² किया था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया था। ठीक है, यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व की बात हो रही है तो गोले का आयतन लिया जाएगा, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3πr³। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, यही डिफरेंस जनरेट करेगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के व्यंजक के अंदर। ठीक है, दैट्स वाई ध्यान रखें, गोलीय कोष के कारण अपन पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं और यहाँ आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे, तो वहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ आयतन आवेश घनत्व इंपॉर्टेंट है, यहीं से कॉन्क्लूजन्स आगे के निकलेंगे। तो ध्यान रखना, आयतन होता है गोले का संपूर्ण आयतन 4/3πr³। अचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर को यूज किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसे अचालक गोले से आप आर दूरी पर बिंदु पी ले रहे हो। देखो, अचालक गोले के केंद्र से आर दूरी पर आपने क्या लिया है, बिंदु पी लिया है। इस बिंदु पी पर मैंने क्या कहा, विद्युत क्षेत्र क्या धनावेश है, त्रिज्यता बहिर्मुखी होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, और यहाँ पे यदि कोई क्षेत्रफल अल्पांश ले रहे हो तो उसकी दिशा भी यही होगी। तो इस सिचुएशन में थीटा क्या होगा आपका, इस सिचुएशन में थीटा क्या होगा आपका, थीटा आपका दोनों पैरेलल है, 0 डिग्री हो जाएगा। कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यही कंसेप्ट आगे काम में लेना है। चलो बढ़ते हैं, यहाँ पे भी 3 सिचुएशन होगी, जब बिंदु P आपका गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित हो। लेकिन सिचुएशंस को कैसे यूज करेंगे उसका अपन को ध्यान करना है। यहाँ पे इसका देख लेना, Q/V मतलब Q बटा में 4/3πr³, इसको यूज करेंगे आगे, समीकरण 1 दिया है तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाय के लिए सिचुएशंस की बात करते हैं। क्या सिचुएशंस हैं, सिचुएशंस ये हैं, यदि गोले के केंद्र O से, यहाँ पे भी बिंदु P कहाँ ले रहे हैं, गोले के केंद्र R, गोले के केंद्र से R दूरी पर ले रहे हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर R त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। वही सेम सिचुएशन है, बिंदु P की 3 स्थितियां हो सकती हैं। जब बिंदु P आपका कहाँ स्थित हो, गोले के अचालक गोले के बाहर स्थित हो, तो इस स्थिति में समेशन Q बराबर कैपिटल Q, यहाँ पे फाई बराबर गाउसीय संबद्ध कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम काम में लिया है। आपको पता होना चाहिए ये चीज कि थीटा का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। दैट्स वाई सारी चीजें सॉल्व होके यूज कर लोगे आप। थीटा का मान यहाँ पे 0 है तो EDS cos थीटा उसको आपने 1 रख दिया है। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहेगा, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु क्या रहेगा, अचालक गोले के केंद्र से समान दूरी पर रहेगा। स्मॉल r त्रिज्या का किया अपन ने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना, तो यहाँ पे स्मॉल r त्रिज्या के लिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया, समाकलन ऑफ ds करके ई बाहर आ गया था, इसको सॉर्ट आउट किया, ये बिल्कुल वैसा ही निकल के है, ये बिल्कुल समीकरण 2 वैसे निकल के आया। देखो KQ में r² निकल के आया। लेकिन यहाँ पे आवेश को रिप्लेस करोगे ना, इस आवेश को रिप्लेस करोगे तो आयतन आवेश घनत्व की फॉर्मेशन काम में लेनी पड़ेगी। कैपिटल Q में क्या था, 4/3πr³ रो बराबर, तो इसको रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नया फॉर्मेशन निकल के आएगा। यहाँ से इसको रिप्लेस करो, कैपिटल Q का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से कैपिटल Q का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये इधर चला जाएगा। बात समझ में आई, इधर चला जाएगा तो रो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 रो πr³, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसको वहाँ रिप्लेस कर दो, जैसे यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो आपके पास नई फॉर्मेशन आ जाएगी। ये देखो समीकरण 1 से आगे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि विद्युत क्षेत्र, ये दोनों ही व्यंजक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बात आपको समझ में आएगी कि कैपिटल R भाई अचालक गोले की त्रिज्या भी नियतांक है, रो भी नियतांक है, ये भी नियतांक है बार वाला, तो यहाँ पे दूरी के वर्ग के क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। लेकिन आगे वाली सिचुएशन में देखो क्या मिलेगा आपको, इंपॉर्टेंट है मैं ये जो डिस्कस कर रहा हूँ भाई, अचालक गोला आपने जो भी लिया है उसकी त्रिज्या नियत ही रहेगी, बीच में त्रिज्या थोड़ी बदल सकती है, रो नियत है और ये नियत है इधर। तो यहाँ पे ई किस पे निर्भर करेगा, केवल बिंदु P की दूरी R पर निर्भर करेगा। कैसे, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखो आगे वाले सिचुएशंस में देखो सदिश रूप में आपको लिख ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आर कैप इसमें आप लगा देना, सदिश रूप में कोई दिक्कत नहीं है, आर कैप आपका लग गया। और इसमें देखो जब बिंदु P है ना वो गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित है तो इस स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो समीकरण 2, 3 और 4 जो ऊपर वाले दिए हुए उनसे अपन ये और ये फॉर्मेशन सदिश रूप में लिख सकते हैं। स्मॉल r की जगह आप क्या रखोगे, कैपिटल R रखोगे, स्मॉल r की जगह आप क्या रखोगे,
कैपिटल आर रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको चेंज कर लीजिएगा, ये एरर है, ये कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे आर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ये निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल आर लिखा हुआ है, स्मॉल आर को आप रिप्लेस कर लें, ये इसको कैपिटल आर कर दें। ठीक है, यहाँ पे भी इसको कैपिटल आर कर दें तो कैपिटल आर का स्क्वायर रहेगा ये। ठीक है, चलो जिसने क्लास देखी है उसको तो दिक्कत आएगी नहीं, बाकी इस गलतियाँ होती रहेंगी। अब यहाँ इसका रिजल्ट अपन निकाल के देखें तो रिजल्ट क्या कह रहा है अपन को, देखो समीकरण 5 से क्या स्पष्ट है कि समरूप आवेशित कुचालक गोले के लिए बाहरी बिंदुओं के लिए भी विद्युत क्षेत्र ऐसा व्यवहार करता है मानो इसका समस्त आवेश गोले के केंद्र पर स्थित हो। ये तो परिणाम अपन ने पहले भी देख लिया है। अब थर्ड सिचुएशन समझो आप। थर्ड सिचुएशन में क्या है, जब बिंदु P, ये बिंदु P कहाँ पे है, अचालक गोले के अंदर स्थित है, तो इसको बिंदु P को पृष्ठ पे गाउसीय पृष्ठ पे लेना पड़ेगा। तो ये डैश 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 क्या ले लिया, गाउसीय पृष्ठ। अब देखो पूरा आवेश क्या था, कैपिटल Q। ठीक है, लेकिन गाउसीय पृष्ठ इस अचालक गोले के अंदर है ना, तो ये पूरा आवेश गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध नहीं है, तो इसको अपन को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लो कि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश क्या है, Q डैश। तो आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा में आयतन। अब इस गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तो इसकी त्रिज्या काम में लेंगे। तो देखो क्या करना पड़ेगा अपन को, करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आवेश की मात्रा, आवेश घनत्व, समरूप आवेशित था अचालक गोला और उसका आयतन। अब घनत्व रो की वैल्यू आपके पास पहले से थी, ये रो की वैल्यू आपके पास पहले से थी, इसको रखा, कटने वाला कट गया और गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश ये निकल के आ गया Q डैश। समेशन Q बराबर Q डैश बराबर ये वैल्यू निकल के आ गई। इसी को यूज करना है, इंपॉर्टेंट था। गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश चाहिए, ये अंदर वाला आवेश ही चाहिए, ये बाहर वाला आवेश आपके किसी काम का नहीं है। गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश क्या होगा, घनत्व गुणा आयतन। अब छोटे गोल गाउसीय पृष्ठ के अंदर आवेश है तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या काम में ली है। अब रो की वैल्यू आपको दी हुई है तो उसको यहाँ पे रख दिया, जैसे यहाँ पे रखेंगे तो कटने वाली चीजें कट गई और बचेगा क्या, कैपिटल Q स्मॉल आर क्यूब बटा में कैपिटल आर क्यूब। देखो यही बात लिखी हुई है यहाँ, गाउसीय पृष्ठ के बाहर एवं गोले की सतह के मध्य आवेश है ना, ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बिल्कुल प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेश चाहिए अपन को भैया। ये कैपिटल Q माइनस Q डैश आप निकाल दो ना, तो इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता में बिंदु P पर कोई योगदान नहीं है। ठीक है, गाउस का नियम अप्लाई करो, समेशन Q की जगह Q डैश यूज में लिया गया और इसका वैल्यू यहाँ पे रख दिया है। cos थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पे भी 0, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसको शॉर्ट आउट कर लिया। यहाँ पे इसको शॉर्ट आउट करके E प्रत्येक सतह पर दोनों पैरेलल है, बात हो गई, थीटा का मान 0, E बाहर आ जाएगा, एक समान है। और गाउसीय पृष्ठ के लिए ये हो गया सेम। यहाँ से देखो नीचे आ जाएगा आपका आर क्यूब है ना, आर क्यूब से आर क्यूब, ये इधर आर क्यूब है, इधर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। E बराबर क्या निकल के आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब स्मॉल आर इसके। यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझ में आएगी, बाकी सब कांस्टेंट है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी के अनुक्रमानुपाती है। जब बिंदु P अंदर स्थित हो ना, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तो वो क्या रहेगी, अनुक्रमानुपाती। यहाँ स्मॉल आर, देखो गौर करने वाली बात यही तो है, यहाँ इस फॉर्मेशन में स्मॉल आर, भाई आर स्क्वायर से देखो इधर क्या है, ये आर स्क्वायर, इधर क्या है आर स्क्वायर, और इधर क्या है आर क्यूब, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या आर। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के इस व्यंजक के अंदर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के इस व्यंजक के अंदर क्या है कि स्मॉल आर बचा है। ठीक है, घनत्व के रूप में भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस कर दोगे क्योंकि क्यों बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब रो, तो इसको रिप्लेस करोगे, कटने वाली चीजें कट जाएंगी। लेकिन यहाँ पे भी दूरी आर की बात हो रही है, यहाँ पे भी दूरी आर की बात हो रही है, ये अनुक्रमानुपाती है, तो यहाँ पे एक रिलेशन जो आपका है अंदर के लिए वो क्या है, ये अनुक्रमानुपाती आर। जब अपन निर्भरता ग्राफ को, ये सदिश रूप में हो गया, यहाँ पे क्या आर कैप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा, आर सदिश क्यों लिखा है इसको सदिश रूप में, देखो आर इंटू आर कैप,
ये देखो, ये चीज़ आपने ऊपर नहीं देखी होगी, गौर नहीं किया होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहीं पे ये कंसेप्ट, इसको आप जब सदिश रूप में लिखोगे ना, ये मैं बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। ये क्या है, ई बराबर, मैं 1/4πε0 को के लिख रहा हूँ, और ये कैपिटल क्यों है भाई, बटा में r³ और r और r कैप, ये सदिश रूप में ऐसे तो लिखेंगे। ई सदिश बराबर, तो सदिश परिमाण है और एकांक सदिश, इनको आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। कैसे कैसे, एकांक सदिश बराबर क्या होता है, r कैप बराबर क्या होगा, सदिश बटा में सदिश का परिमाण, r सदिश बटा में r, तो r सदिश बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू r कैप, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या काम में लिया है, देखो r सदिश काम में लिया है, बात सुन। यहाँ पे देखो एक सिंपल सी बात है, वो क्या है कि एकांक सदिश क्या होता है, r कैप बराबर सदिश बटा में सदिश का परिमाण, मतलब r सदिश बटा में r। तो यहाँ से r सदिश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो r सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा क्या, ये इधर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो r कैप को आप क्या लिख सकते हो, r कैप को आप r सदिश लिख सकते हो, सदिश रूप में लिखो। तब बात समझ में आ गई। अब निर्भरता ग्राफ को देख लो आप, यहाँ देखो 3 स्थितियाँ आपको समझ में आएंगी। जब बिंदु 3-4 स्थितियाँ हैं, यहाँ से देखो, अब जब बिंदु आप गोले के केंद्र पे रखोगे तो r को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप r को 0 करोगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ई बराबर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 बाय 1 3-4 स्थितियाँ हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि जब r बराबर 0 रखेंगे तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। क्यों, r 0 हो जाएगा। स्थितियां देखो, पहला, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केंद्र से दूरी के समानुपाती होती है, ये मैंने आपको समझा दिया। सतह पर तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, और गोले के बाहर यदि अपन बात करें तो दूरी के वर्ग की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, दूरी के वर्ग की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे निर्भरता ग्राफ कैसे होगा, देखो निर्भरता ग्राफ कैसे होगा, ऐसे तो होगा। देखो केंद्र पर बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0, गोले के केंद्र O पर, यहाँ पे दूरी r इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, दूरी r इस डायरेक्शन में जा रही हो तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो गोले के केंद्र से इस डायरेक्शन में जब आप आओगे, गोले के केंद्र से इस डायरेक्शन में जब आप आओगे तो r का मान बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में r इज लेस देन स्मॉल r है, तो इस सिचुएशन में अनुक्रमानुपाती है, तो आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 से स्टार्ट होके बढ़ रही है और यहाँ पे अधिकतम हो गई। जब त्रिज्या के बराबर है, अचालक गोले की त्रिज्या के बराबर है स्मॉल r, तो ये क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। सतह पर ई एस मतलब ई सरफेस, और बाहर आओगे तो वापस धीरे धीरे दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। कुछ एरर्स हैं इसके अंदर जिनको इम्प्रूव कर लें, मैंने समझाया है उस हिसाब से इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।